हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि भाई साहब डेटा साइंस वर्सेस वेब डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, और प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सपीरियंस टच देना, बिकॉज थियोरेटिकल चीज़ें मिल जाता है नेट पर, प्रैक्टिकल कुछ बताओ, कुछ एक्स्ट्रा बताओ। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगा। साथ में एक चीज़ आपको मिलने वाला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। वो क्या है, लास्ट तक सुनिए, बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना। उसमें बेहतरीन करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब्स का, रियल गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट्स, अप्रेंटिस क्या और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का वीडियो ना देता हूँ मैं, बनाता हूँ, बनाने का मन नहीं करता वो सब, क्योंकि वो सब क्या बनाना। तो पहले बात कर डेटा साइंस के बारे में एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है इसकी पहले बात करते हैं। डेटा साइंस पर कोई जाना चाहता है भाई साहब, अगर आप बीटेक करे हो तभी जाना, या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करे हो जा सकते हो। BCA MCA, BSc IT, MSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस आप जा सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस आप जा सकते हो, बीटेक CSE आप जा सकते हो, बीटेक IT आप जा सकते हो। क्या बीटेक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जा सकता है? जा सकता है। क्या BA BCom वाला जा सकता है? नहीं जाना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। पहला, इसमें जो इसमें एलिजिबल है वो तो सारे एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ BSc के बच्चे मैंने देखा इसमें गए हैं और लगभग एवरेज में ठीक ठाक कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहा है जितना मेरी नॉलेज में, एवरेज में ठीक ठाक कर रहे हैं। बिकॉज इसमें जो चाहिए होता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या चाहिए होता है, तो कर रहे हैं। बट BA BCom वाले को इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपके लिए अलग फील्ड आप चूज़ करो, उसमें बताओ क्यों पचड़े पढ़ना, क्यों खामों का भीड़ का शिकार होना। वैसे ही भीड़ हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, नहीं आना, पैसा है बट अब देखो पैसा तो बहुत सारी चीज़ में है, तो सब चीज़ सोना कर लग जाएंगे। जो हमारे लिए है वो करना है हमारे को, क्योंकि ये बहुत देखता हूँ बहुत सारे नेट पर डालते ना उटपटांग चीज़ें, BA करके करोड़पति बन गया तो हम भी जाएंगे, तो भाई सबके लिए नहीं है, बहुत कम एक्सेप्शनल चीज़ देख रहे हो। और BA के बाद IT फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, सुपर एक्सेप्शनल है, मतलब इंडिया में मंत्री बनना जैसा है, समझ रहे हो। तो बेस्ट कोर्स कौन सा बेस्ट कोर्स है, तो इसके लिए बीटेक के बाद लोग कर सकते हैं। बट बिकॉज डेटा साइंस एक सॉफिस्टिकेटेड फील्ड है, इसका जो करियर पाथ है जो मैं बताऊंगा अभी आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें बोलता हूँ आप MTech करो। ये MTech करने के बाद क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो रुतबा है, आपका जो इंडस्ट्री में नीड है वो बढ़ जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आज तो मिलेगा बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका बेनिफिट जो है आपको मिलता जाएगा। ये पहले पता नहीं लगता। जैसे मैं जब टीचिंग स्टार्ट किया था लोग बोलते थे टीचिंग ठीक है, बीटेक कर ले, MTech की जरूरत क्या है। जब MTech कर लिया, कंप्लीट करा, तब मेरे को पता लगा नहीं इसका इंपॉर्टेंस है। PhD करने के बाद उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन से फील्ड में हो, क्या आपका कोर फील्ड है, किस चीज़ में आप काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। वेब डेवलपमेंट के लिए बीटेक काफ़ी है, बीटेक इज़ मोर देन इनफ फॉर वेब डेवलपमेंट, जरूरत नहीं इतना कुछ। कोर्स ड्यूरेशन बीटेक का 2 साल होता है, MTech का 2 साल, बीटेक का 4 साल होता है। ऐसे +2 के बाद BSc डिप्लोमा के बाद 3 साल होता है, 4 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। ईजी है, हार्ड है। देखो अगर वेब डेवलपमेंट बोलूँगा 7 आउट ऑफ 10, तो डेटा साइंस 8 आउट ऑफ 10 है, आप समझ जाओ। इज इट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स? भाई साहब देखो, वेब डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है। डेटा साइंस में एक फील्ड है डेटा साइंटिस्ट, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, वैसे एज ए फ्रेशर मिलता नहीं, हो बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो लोग स्टार्ट करते हैं जूनियर से, जूनियर डेटा एनालिस्ट, फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, लीड डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, फिर हेड बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं डेटा साइंस के, डेटा साइंस डिपार्टमेंट के किसी कंपनी के। तो वो चीज़ें हैं। तो क्या एवरेज बच्चों के लिए है? तो भाई देखो बता रहा हूँ, ये जा सकता है, नॉट दैट रिकमेंडेड बट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर रहे हैं, आराम से कर सकता है, कोई ये कर लेता है आराम से, लेकिन ये आराम से इजीली, बहुत इजीली कर सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्टीज में भी फेस करे बट कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतना था। सैलरी कितना मिलता है डेटा साइंस वालों को? ऐसे नॉर्मल कॉलेज से पढ़ोगे तो 4 से 6 का पैकेज मिलने का चांसेस है। वेब डेवलपमेंट का 2.42 5 LP का पैकेज मिलने का चांसेस है। और ये 1 लाख और 1 लाख का डिफरेंस मत समझना, ये बता रहा हूँ नॉर्मल, ऐसे ही नॉर्मल जो है
ऐसे कंपनियां काम कर रहे हैं जो मास हायरिंग करते हैं, टाटा हो गया, इन्फोसिस, TCS की बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस हो गया, माइंडट्री हो गया, तब उसके बाद महिंद्रा क्या उसको बोलते हैं, महिंद्रा वालों का हो गया, विप्रो का हो गया, ऐसे कंपनीज में, एक्सेंचर हो गया, इनमें इस तरह का सैलरी होता है। और इनमें बढ़िया सैलरी भी होता है जब आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है बड़े कॉलेज से, तो बढ़िया सैलरी मतलब 20-30 लाख सैलरी, 50 लाख सैलरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से कंपनी के काम कर रहे हो। जॉब एज ए फ्रेशर, भाई यहाँ पर जॉब एज ए फ्रेशर लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम आजकल बन गया है, डिफ़िकल्टी बढ़ गया है, डिफ़िकल्टीज इंक्रीज़ हो गया, पहले इतना नहीं था, 1-2 साल में बढ़ा है, इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कंपैरेटिवली ईजी है जॉब लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखो भाई डेटा साइंस के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने लिखा है टॉप मोस्ट फील्ड का, तो उसमें EDA है, आपका है प्रोसेसिंग है, क्लीनिंग है, वेरीफाइंग डेटा है, उसके बाद डेवलप मॉडल्स है यूजिंग एल्गोरिदम, ताकि उसको ऑटोमेशन कर पाएँ हम, उसके बाद उसको उस जरिए हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है डेटा साइंटिस्ट का। इसके अंदर डेटा इंजीनियर भी रहते हैं, उसमें बहुत सारे कई सारे स्किल चाहिए होता है, आपको बताऊंगा मैं। अगर बात करेंगे अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक वेब डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट में वेब डेवलपर का वेबसाइट को बनाना, डिज़ाइन करना, उसका यूज़र एक्सपीरियंस देखना, यूज़र इंटरफेस देखना, टेस्ट करना, डेटाबेस मैनेज करना, उसके बाद बैकअप वेबसाइट्स। बिकॉज आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, उन ब्लॉग्स में क्या होता है, एक बार हैकर ने हैक करके उसका डेटा उड़ा देते, हो सकता है किसी भी वेबसाइट का हो सकता है। तो मेरा जो वेब डेवलपर है, मेरे को आता है, बट एक बंदे को ऐसे रखा हुआ है पार्ट टाइम, कुछ प्रॉब्लम होता है तो काम कर देता है, उसने फिर बैकअप ला दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए बैकअप कैसे आता है, अदरवाइज सारा डेटा गायब हो गया तो अब जीरो पे आ गए क्या करोगे डोमेन नेम का लेके, बैकअप डेटा ही नहीं तो क्या करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात SEO के बारे में नॉलेज होना। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब आपको अपने वेबसाइट को डिज़ाइन और कोडिंग बोलोगे ऐसा करना है ताकि सर्च इंजन आपके वेबसाइट को ईजिली रीड कर पाए, उसको ईजिली समझ पाए, उसको ईजिली रीड कर पाए उसके अंदर क्या डेटा है, तभी तो सर्च इंजन आपके जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा क्वेरी जो है सर्च इंजन पर सर्च करेगा उसको शो करेगा। दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसका, कोई भी जा सकता है, कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंट लर्निंग चाहिए होता है। बिकॉज ये मैं कर रहा हूँ, SEO में कर रहा हूँ कितने से 2008-9 से कर रहा हूँ, तो 14 साल हो गया, तो 14 साल में 10 बार चेंज हो चुका है ठीक है, तो हर साल कुछ ना कुछ नया आता रहता है, बट फंडामेंटल सेम रहता है, फंडामेंटल में कोई डिफरेंस नहीं है। बट फंडामेंटल से पैसे नहीं कमा सकते, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने के लिए आपके पास टिप्स एंड ट्रिक और तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये बात बनेगा। स्किल्स की बात करेंगे, देखो स्किल्स जो है, क्या स्किल्स चाहिए होता है, कहाँ चला गया, हाँ क्या स्किल्स चाहिए था, आप उसकी बात कर लेते हैं, स्किल्स की क्या बात है। तो एक्सेल, तो भाई देखो एक्सेल सबको चाहिए, आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सबको चाहिए। और आजकल एक्सेल विथ AI टूल्स आप यूट्यूब पर मिल जाएगा इजीली, थोड़ा AI टूल्स का यूज़ करना सीख जाइए ताकि थोड़ा इजी हो जाए, फास्ट हो जाए काम। बट AI टूल्स घातक भी हो सकते हैं, बहुत बार उटपटांग रिजल्ट देती है AI टूल्स। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है किसी फील्ड के तो AI यूज़ मत करना, गलत सलत आप सीख जाओगे। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी फील्ड का आप एक्सपर्ट हैं देन यूज़ AI टूल, अगर उस फील्ड का आप एक्सपर्ट नहीं हो देन डू नॉट यूज़ AI टूल, अदरवाइज यू विल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, समझ रहे हो। सो एक्सेल, SQL हो गया, पावर BI, टैबल्यू, ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, पावर BI एंड टैबल्यू, इनमें से एक इंजीनियर लोग सीखते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं। इसका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देते हैं, 249 रुपीज़ का है, जो पढ़ाएँ अभी IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें असाइनमेंट है। C++ में आपको MCQs भी मिल जाएगा, असाइनमेंट्स है एज वेल एज प्रोजेक्ट्स है लास्ट में हर कोर्स के नीचे। 249 रुपीज़ का है, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप बाय करिए, बड़ा अमेजिंग आपको कोर्स मिलेगा, सीखने को इजी हो जाएगा, 1 साल वैलिडिटी रहता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। क्या सर्टिफिकेट मिलता है आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसको थोड़ा सा देख के समझ पाएँ सर्टिफिकेट किस तरह का मिलता है हमारे कोर्स में, ठीक है। बिकॉज कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ कैसा मिलेगा, शो अ सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा।
तो ये C++ का दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, खुल जाएगा होपफुली, एंड सर्टिफिकेट खुल जा। हाँ, ये इस तरह का सर्टिफिकेट दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, ये मेरा सिग्नेचर होगा, और सर्टिफिकेट आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे, कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। और इसके नीचे एक आपका पास कोड आएगा और डेट आएगा। दैट कोड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो यूनिक होगा, आपका आपके नाम का यूनिक होगा, किसी को और को नहीं मिलेगा। वो कंप्यूटर जनरेटेड है, तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन है, जाइए बाय करिए। अगर आपको स्टार्ट करना है प्रोग्रामिंग में, किसी फील्ड में जाना है, तो कोडिंग में C++ आपको आना थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। सो बिग डेटा टूल्स में क्या चाहिए, स्पार्क चाहिए, हाडूप चाहिए, SAS चाहिए, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से होना चाहिए, डाटा रैंगलिंग आपको आना चाहिए। इसमें टूल्स कौन से, ऑल्टेयर होते हैं, एलेंड होते हैं, डेटाबेस में MySQL, MongoDB, Oracle, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग विथ NLP आपको आना चाहिए। NLP में क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद क्लाउड कंपनी में क्या, AWS, Azure, G Cloud, उसके बाद Oracle, DSA, डेटा स्टैक एल्गोरिथम आपको आना चाहिए। तो ये सारे स्किल एक डेटा साइंटिस्ट को आता है। बट एज ए बिगिनर, मान लो आपको स्टार्ट करेंगे जूनियर्स, तो क्या आना चाहिए, पाइथन अच्छे से आना चाहिए, इनमें से एक टूल आना चाहिए, SQL आना चाहिए और एक्सेल आना चाहिए। ये अगर 4 चीज़ अच्छे से आ गया तो आपको डेटा एनालिस्ट का एज एक जूनियर का जॉब मिलना आपके लिए ईजी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर इसमें बात करेंगे तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट में 2 पार्ट होता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, ठीक है। सो फ्रंट एंड में क्या होता है, आप जो देखते हो, जैसे मान लो एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, फ्रंट एंड है। बैक एंड मतलब डेटा वाला, जो आपको दिखता नहीं बट उसी की वजह से आपका फ्रंट एंड चलता है, मतलब वहाँ पर सर्वर साइड बोल सकते हो काइंड ऑफ। तो फ्रंट एंड में क्या चाहिए, देखो फ्रंट एंड में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, ये गलत लिख दिया, ये होता है भाई HTML होता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, CSS है ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, React.js काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, jQuery, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में AngularJS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैप क्या होता है, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज रहते हैं, तो ईजी हो जाता है आपका डिज़ाइन करना वेबसाइट। सो APIs में REST एंड GraphQL आपका ये आना चाहिए। तो एज ए फ्रेशर आपको 3 आता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है, सर्वर थोड़ा आता है, तो काम बन जाता है, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जॉब मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे बैकएंड का, तो बैकएंड में देखिए क्या आपका आता है, कहाँ गया, हाँ PHP आता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है PHP। ये जो होता है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, Node.js जावास्क्रिप्ट का है, रूबी, C#, डेटाबेस में MongoDB, ASP.NET, SQL। तो डेटाबेस में डिपेंड करता है आपके कंपनी, जो कंपनी में काम करेंगे वो किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उस पर ये चीज़ें आपको मिलता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। तो बेसिकली अगर करियर पाथ की बात करेंगे तो डेटा साइंस फील्ड में क्या होता है, वो जूनियर डेटा एनालिस्ट का जॉब मिलता है पहले। दूसरा क्या होता है, फिर डेटा एनालिस्ट बन जाता है, डेटा इंजीनियर कोई बनता है। कुछ साल जाने के बाद ये सारे स्किल उसके पास आते हैं, उसके फिंगर टिप में सारे स्किल आते हैं, तो वो फिर डेटा साइंटिस्ट बनता है, फिर सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनता है, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट बनता है, टीम लीड डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, फिर लास्ट में डायरेक्टर बन जाता है डेटा साइंस डिपार्टमेंट का। ये होता है करियर पाथ। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है कि डेटा साइंस ही आया है, 8 साल हुआ है, ठीक ठाक से 5-6 साल हुआ है, तो उसमें पहले था, ऐसा नहीं था बट इतना कुछ खास डिमांड नहीं था, अभी डिमांड बढ़ रहा है। अगर बात करेंगे फ्रंट एंड और इसमें आपका वेब डेवलपमेंट क्या, पहले तो स्टार्ट करता है फ्रंट एंड से, फिर बैक एंड में जाता है, फिर दोनों में सीख जाता है, मतलब फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है। फिर कहाँ आता है भाई, फिर वो बेसिकली आपका TL बन जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है, फिर आपका हेड बन जाता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, दोनों में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिकॉज दोनों में सर्विस देना। IT में एंटरप्रेन्योर बनना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है एज़ कम्पेयर टू कोर फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनना भाई महारत है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट करने वाले कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।